जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारिक जनों के समक्ष एक बहुत ही रहस्य से भरा आज का यह प्रसंग। क्या आप भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, जो कि नकारात्मक शक्तियों का डेरा डाले हुई है आपके घर पर, चाहे वह आपका घर अपना हो अन्यथा आप किराए के रेंट के कमरे पर रहते हों। आज का यह प्रसंग करबद्ध निवेदन। प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग यदि ज्ञान से भरा, भक्ति से भरा और इन समस्याओं से निजात देने में सहायक सिद्ध हो तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचा देने की कृपा कीजिएगा। चलते हैं आज के प्रसंग पर। प्रायः ऐसा बहुत लोगों के द्वारा जानने को, सुनने को, पूछने को मिलता है कि जहाँ पर हम रहते हैं अपने घर में, वहाँ पर कुछ ऐसी नकारात्मक एक्टिविटीज को हम महसूस करते हैं कि जैसे कि हमारे अलावा भी कोई हमारे घर में रह रहा हो। तो यह होती है नकारात्मक शक्तियाँ, जो कि कोई भी स्वरूप उसका हो सकता है। भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, हाकनी, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, जिन्न, खबीस, इस प्रकार के जो नाना प्रकार के नाम दिए गए हैं, उन नकारात्मक शक्तियों का किन्हीं वजह से उस स्थान से लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है और वह वहाँ पर जमा लेती हैं अपना डेरा और वहाँ पर रहने लगती हैं और करने लगती हैं उस स्थान पर उपद्रव, और परेशानी खड़ी हो जाती है उस स्थान, उस घर पर रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में। और जो लोग रहते हैं रेंट के कमरे पर, किराए के कमरे पर, नौकरी व्यापार करने के लिए अपने घर से बाहर, उनको भी नहीं पता होता है कि हम जिस किराए के मकान में, कमरे में रह रहे हैं, वहाँ का इतिहास क्या है, उस स्थान की हिस्ट्री क्या है और इन नकारात्मक शक्तियों का वहाँ पर भी होता है उपद्रव। तो जीवन में आने लगती है परेशानी। इन परेशानियों को यदि जीवन से दूर करना हो, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से जीवन को सुखी करना हो, इनको वहाँ से वापस भेजना हो, तो इसके लिए लोग बहुत से जतन करते हैं, जानकार लोगों के पास भी जाते हैं, लेकिन तो नतीजा वहीं ढाक के तीन पात। आप स्वयं जो है इसको अपने जीवन में आत्मसात यदि इस उपाय को करते हैं तो अवश्य उन नकारात्मक शक्तियों का बल उस स्थान से, चाहे वह आपका स्वयं का अपना घर हो, चाहे वह किराए का मकान हो जहाँ पर आप रहते हैं दूसरे के घर में, तो अवश्य उन नकारात्मक शक्तियों को एक समय ऐसा आता है जब उनको वह स्थान छोड़ करके जाना ही जाना पड़ता है। क्या है वह उपाय? आप बैठ जाइए किसी भी शनिवार अथवा मंगलवार को श्री हनुमान जी की दैव विग्रह प्रतिमा के समक्ष श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए, श्री हनुमान जी का आवाहन करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए प्रभु सीताराम नाम का आपको जप करना है। बैठे बैठे ही 15 मिनट जप करने के पश्चात जल का पात्र एक आपके आगे रहेगा, उसमें थोड़ा सा जो है गंगा जल
आप डाल दीजिए। गंगा जल डालने के पश्चात आप बैठे ही बैठे वहीं पर श्री हनुमान जी को ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का 11 पाठ जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप कीजिए। और उस जो जल का पात्र आपके समक्ष रखा गया है, उसमें आप 11 फूंक अपने मुख से मार दीजिए। और जब आप 11 अपने मुख से फूंक मारते हैं उस जल के पात्र में, तो जो आप प्रभु के परम पावन पुनीत मंगलकारी समस्त अरिष्टों का नाश करने वाले युगल नाम का जो आप 15 मिनट जप करते हैं और श्री हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवें, श्री हनुमान जी के 11 हनुमान चालीसा का जो आप पाठ करते हैं, तो वह समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आप उस जल में अपने फूंक के द्वारा, जो आप मुख से फूंक मारेंगे जल में, वह छोड़ देते हैं और वह जल हो जाता है परम शक्तिमान, परम ऊर्जावान, परम मंगलकारी, परम कल्याणकारी। अब इस जल को आप चाहे तो किसी पत्ते से या अपने हाथों के द्वारा ही जहां जहां पर भी आपको रहना है, वहां वहां पर इस जल के छींटे आप जो है मारना प्रारंभ कर दीजिए। देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप इन जो नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस कर रहे थे, इनका तांडव आपके जीवन में चल रहा था, धीरे धीरे इनका बल क्षीण होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यह उस स्थान को त्याग देने में ही अपनी भलाई समझेंगे और आप हो जाएंगे प्रसन्न, खुशहाल और परम शांति आपके यहाँ व्याप्त हो जाती है। तो आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग अवश्य आपके जीवन में परम सुख शांति लाने वाला सिद्ध हो। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।